माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस मॉडल पेपर जो आने वाले 20 मई 2025 से जो एग्ज़ाम होने वाला है आर्ट्स स्ट्रीम का। तो चलिए बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सभी के बीच में रखने वाला हूँ। तो ध्यान से जो है वीडियो का अंत तक आप सभी जरूर सुनेंगे, देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? आपके बीच ऑप्शन है 1945 में, 1946 में, 1947 में या 1948 में। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना था तो उसके लिए सभाएं चल रही थी। ये कंप्लीट कब हुआ था? तो ये जो है 1946 में हुआ था। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ देखिए बोल रहा है उद्घाटन अधिवेशन, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या सी राजगोपालचारी। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? आपके बीच ऑप्शन है 9, 10, 13 या 16, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हो जाएगा बच्चों, ये 10 जो है अलग अलग जो है या कह सकते हैं भिन्न पहलुओं में अध्ययन हेतु संविधान सभा का समितियां बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? समान मताधिकार, समिति मताधिकार, वर्गीय मताधिकार या समवर्गीय मताधिकार के आधार पर? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा वर्गीय आधार पर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्न में से कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध के अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो आप सभी को मैं बता दूं कि फंडामेंटल राइट से जो है राइट टू प्रॉपर्टी को बाहर किया गया। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। 5वां का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंदू सभा, कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट दल? तो आपको मैं बता दूं कि ये जो है मुस्लिम लीग ने जो है संविधान सभा के बैठक का बहिष्कार किया, क्योंकि ये जो है मुस्लिम लीग एक अलग देश का मांग कर रहा था, ठीक है, पाकिस्तान का। यही कारण है कि उन्होंने संविधान सभा का जो है बहिष्कार किया था। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? लोकसभा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या संसद? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा किसी भी तरह का अमेंडमेंट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन में या आर्टिकल में, तो संसद की मेन भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 8 में भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? हम सभी के बीच ऑप्शन है 15, यहाँ पर 14, यहाँ पर 16 और यहाँ पर जो है 19। तो वाकई में जो है भारतीय संविधान के जो भाग के जो है चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई थी वो 15, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यसभा का सभापति? तो हम सभी का जो आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा जो है सदन के दोनों सदन यानी उच्च सदन और निम्न सदन दोनों सदनों के जो सदस्य को सभा में कौन बुलाते हैं? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को किसने परिष्कृत किया? GDH कोल, लॉर्ड जेम्स ब्राइस, AB डाइसी, थॉमस हेयर? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो थॉमस हेयर के द्वारा जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को जो है परिष्कृत किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। बोल रहा है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकार कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, यानी अधिकतर कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या उसकी कोई सीमा नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा उसकी कोई सीमा नहीं है। भारत के अंदर जो है एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए जो है अनगिनत जो है वो चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। भारत में चुनाव कौन करवाता है? जिला दंडाधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन आयोग या निर्वाचन अधिकारी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो हो जाएगा
निर्वाचन आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है भारत में चुनाव करवाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? 61वें या 42वें संशोधन में, 62वें या 93वें में? तो आपका आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन के तहत जो है 21 वर्ष आयु से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। बोले राज्य के शासन के केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? राज्य के शासन के केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा या उच्च न्यायालय को? तो यहाँ आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है। ये जो है शासन के केंद्र को जो प्रतिनिधि है वो राज्यपाल करता है, और राज्य का जो मुख्य होता है वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं हम लोग। भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या चुनाव आयोग को? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। ठीक है। किसी भी पद के लिए जो है मनोनयन जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है या मनोनीत किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में किस देश में सूची प्रणाली प्रचलित है? स्विट्जरलैंड, जर्मनी या सी में है पहला दूसरा दोनों, या अमेरिका में? तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो स्विट्जरलैंड में सूची प्रणाली प्रचलित है। ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 क्वेश्चन में आते हैं, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या वित्त मंत्री? तो आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है धन विधेयक प्रमाणित करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में भारत में लोकसभा का अध्यक्ष अर्थात स्पीकर मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा निर्वाचित किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग देखते हैं, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी है? ठीक है। यानी उसका जो है रिटायरमेंट का एज क्या है? 60 साल है, 62 साल है, 65 साल है या 68 साल है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 62 साल में जो है न्यायाधीश क्या हो जाता है? रिटायर कर जाता है। ठीक है, या रिटायरमेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? ये जो है ना स्टैटिक जीके है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, तो इसलिए इसको एकदम याद कर लीजिए। 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है। विधान परिषद का के जो सदस्य होते हैं कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 6 वर्षों के लिए। किसने कहा है भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है? डी बसु, एम बी पाइली, आइवर जेनिंग्स या केसी वियर? तो आपका आंसर हो जाएगा केसी जो है वियर के द्वारा जो है कहा गया कि भारतीय संविधान जो है अर्ध संघात्मक है। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या मिजोरम? ये क्वेश्चन एकदम आएगा ही आएगा, और ये राजस्थान से संबंधित है। ठीक है ना। जो है प्रथम बार जो है पंचायती राज का जो चुनाव करवाया गया था वो राजस्थान से शुरुआत की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं, भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया? ठीक है, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से या जर्मनी से? तो ये आपका आंसर हो जाएगा कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? 18 है, 21 है, 24 है या 26 है? तो आपका आंसर हो जाएगा अभी वर्तमान में जो है 24 उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? तो 24 है। ठीक है। अब उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट। ठीक है ना, हाई कोर्ट अभी कितने हैं? तो 24 है। ठीक है। किसे नई राजनीति का पिता कहा गया है? अरस्तु को, प्लेटो को, मैकियावेली को या रूसो को? तो आपका आंसर हो जाएगा मैकियावेली को जो है नई राजनीति का पिता कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? हम सभी के बीच ऑप्शन है महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, बी आर अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो है आंसर क्यों होगा? भीमराव अम्बेडकर का कहना है
कि भारतीय संविधान जो है पवित्र दस्तावेज है। ठीक है। 27 में भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, संसद सदस्यों के वेतन से, पंचायती राज व्यवस्था से। तो आपका आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से है। ठीक है ना। 73वें संशोधन जो भी है, संशोधन का मतलब होता है कि जो पूर्व में जो है कानून बनाया हुआ रहता है उसमें कुछ बदलाव करना। तो 73वें संशोधन या अमेंडमेंट के द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था लाया गया। ठीक है। चलिए 28 में आते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा या राज्यसभा में, और डी में कहता है कि भारत के न्यायालय में। तो आपका आंसर हो जाएगा या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 29 क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? वोट देना, आजीविका पाना, चुनाव में भाग लेना, सरकार को संवैधानिक तरीकों से बदलना। तो आपका आंसर हो जाएगा आजीविका पाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में आते हैं। व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव क्यों को क्या कहेंगे? समानता कहेंगे, अधिकार, स्वतंत्रता या सामाजिक न्याय? तो ये जो है स्वतंत्रता है। क्या है ये? स्वतंत्रता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। भारतीय संविधान पर निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा? ब्रिटिश संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, भारत सरकार का अधिनियम, अमेरिका का संविधान। तो ये आंसर हो जाएगा भारत सरकार का जो है अधिनियम जो है काफी प्रभाव छोड़ा है। ठीक है, भारतीय संविधान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है? राजनेता के रूप में, राजनीतिक दार्शनिक, संगीतज्ञ या खिलाड़ी के रूप में उन्हें जाना जाता है। यानी हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, राजनीतिक दार्शनिक यानी पॉलिटिकल फिलोसोफर के रूप में हॉब्स को जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। 33 क्वेश्चन में है कि प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध था शांति से, शक्ति से, धर्म से या सम्मान से? तो आपका आंसर हो जाएगा धर्म से था। ठीक है, किससे था? धर्म से। भारतीय समाज का न्याय का संबंध किससे है? तो धर्म से है। चलिए हम लोग 34 क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ पर बोलता है कि फुटपाथ पर रहने और बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति के लिए किस अधिकार का मूल्य नहीं है? सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार या वैधानिक अधिकार? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, राजनीतिक अधिकार। चलिए 35 क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण की पक्षधर निम्न में से कौन नहीं है? टी एच ग्रीन, जॉन लॉक, एच जे लास्की, एफ ए हायक। यानी स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर कौन इनमें से नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा एफ ए हायक ने, यानी ऑप्शन डी। चलिए कौन सी सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाती है? बोल रहे कौन सी सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाती है? तो उपनिवेशवादी सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, साम्यवादी सरकार या फांसीवादी सरकार? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार। अभी जो है भारत जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ के जो है आम नागरिक कहीं भी घूम सकता है और वो कोई भी धर्म मान सकता है, कोई भी जाति में विवाह या कोई भी संबंध जोड़ सकता है। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री में ही पॉसिबल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए 37 क्वेश्चन है। एक व्यक्ति द्वारा घर में टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन दिया गया, 2 माह बीत जाने पर भी घर में टेलीफोन नहीं लगा। व्यक्ति देरी का कारण जानने के लिए किस अधिकार का प्रयोग करेगा? राजनीतिक अधिकार, नैतिक अधिकार, सूचना का अधिकार या मानव अधिकार? तो कौन सा अधिकार का प्रयोग करेगा? तो ये आपका ऑप्शन है सूचना का अधिकार के द्वारा उसे जानने का अधिकार है कि आखिर मेरे घर जो है टेलीफोन क्यों नहीं लगाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रवादी भावना नहीं है? अपने देश के कानूनों का सम्मान करना, ऑप्शन बी में है अपने देश का राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना,
टैक्स देना, क्रिकेट मैच में अपने देश की हार और दूसरे देश की जीत पर खुश होना। तो देखिए निम्न में से कौन राष्ट्रवादी भावना नहीं है? ये जो है मान लीजिए अपना देश हार रहा है और दूसरा देश का टीम अगर जीत रहा है और खुशियाँ मना रहे हैं तो कहीं ना कहीं देश का जो है ठेस पहुंचता है, हम मानहानि हो रही है मेरे देश का, ठीक है ना। तो ये क्रिकेट मैच में अपने देश की हार और दूसरे देश की जीत पर खुश होना ये राष्ट्रवादी भावना नहीं है। चलिए 39 क्वेश्चन में आते हैं। यह किनका कथन है कि गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भय पर विजय पाएं? नेल्सन मंडेला, आंग सान सू, सलमान रुश्दी, सुभाष चंद्र बोस। यह किनका कथन है कि गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भय पर विजय पाएं? तो आपका आंसर हो जाएगा आंग सान सू के द्वारा जो है ये कहा गया है, ठीक है ना, भय से मुक्ति पाना। अब यहाँ पर जो है लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी? आपको पुस्तक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो ध्यान रहे। बोल रहा है कि ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी? जॉन रॉल्स, आर एच टोनी, जे एस मिल या एल टी हॉबहाउस? तो ये लास्ट और अंतिम आंसर है, जो कि ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक किताब कौन लिखा है? तो जॉन रॉल्स द्वारा रचना की गई है। धन्यवाद बच्चों, आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है, और अपने एग्जाम को जो है अच्छे से रिजल्ट से पास हुए। धन्यवाद।